हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित वर्मा है। इससे पहले आप मुझे और बहुत सारी वीडियो में देख चुके हैं जो मैंने एमपीबी करप्शन एंड ओवर बिलिंग के ऊपर बनाई है। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से इंदौर एमपीबी को एक बार और उपभोक्ता फोरम में हराया गया। मैं आपको एक खजराना जोन के बिल के बारे में बताऊंगा जिन्हें घरेलू बिल 71,185 रुपये का आया था, जिसमें एक ही महीने में 8,317 यूनिट का बिल इन्हें भेजा गया था। ये बिल मेरे पास लगभग 1 से 1.5 महीने पहले आया था, जिसके लिए मैंने इन्हें फोरम के लिए केस तैयार करके दिया और जिसकी पहली तारीख इनकी लगी थी 5 जुलाई को। 5 जुलाई को इनका केस प्रस्तुत हुआ था विद्युत शिकायत फोरम पोलो ग्राउंड, जिसके एवज में खजराना जोन के एई जिनका नाम है जीके वैष्णव, इन्होंने जो है ये 3 पेज की रिपोर्ट लगाई। ये जो पहली तारीख पर इन्होंने इसके अंदर जो रिपोर्ट दी थी, ये कंज्यूमर के अगेंस्ट इन्होंने लगाई थी। ये एक 3 पेज की रिपोर्ट है जो एमपीबी खजराना जोन के एई मिस्टर जीके वैष्णव ने उन कंज्यूमर के अगेंस्ट शिकायत फोरम में प्रस्तुत की थी, जिसमें बताया गया है, जो इसमें 3 पेज है, इसमें से जो पहला पेज है इसमें शॉर्ट में डिटेल दी हुई है कि ये कंज्यूमर के यहाँ पर 400-450 महीने की रीडिंग की खपत है। उसके बाद में इन्होंने पीछे स्टेटमेंट लगाया हुआ है जिसके अंदर पूरी डिटेल दिया हुआ, लगभग 3 साल का स्टेटमेंट है। इसके अंदर आपको मैं स्क्रीन में एडिट करके जूम करके अलग से बताऊंगा। इस रिपोर्ट के बाद में इनका जो बिल लगाया गया है कि जिसमें उन्होंने इतना 10,000 के समथिंग, 10 से 15,000 रुपये के समथिंग इनको डिस्काउंट किया था, उसकी डिटेल लगाई है। आपको बताकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इस तरह के जो केस हैं, ये पहला केस हमारे पास आया है जिसमें हमें कोई मेहनत ही नहीं करना पड़ी। इस केस को जोन के एई ने ही हमें जिताया है, क्योंकि उन्होंने खुद पहले पेज पर ही लिखा हुआ है कि इस घर के अंदर 428 से लेकर के 411 तक की अनुमानित खपत होती है। मतलब अनुमानित 400-425 खपत उन्होंने बताई है। और ठीक इसके पीछे जो सेकंड पेज इन्होंने लगाया हुआ है जिसमें पूरे 3 साल का स्टेटमेंट है, अगर आप इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखेंगे तो वहीं पर आप समझ जाएंगे कि एक तरफ तो ये इतनी खपत बताते, तो एक तरफ रीडिंग ही नहीं लेते हैं। एक महीने के अंदर 7, किसी के अंदर 0, लगभग 5 महीने के अंदर तो रीडिंग ही नहीं ली गई, 0 रीडिंग के बिल आए हैं। और कुछ महीने में 97, 61, 49, 58, 17 इस तरह से रीडिंग लिए। आप ये रिपोर्ट देखकर बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि ये कितने झूठे लोग हैं। इनकी हर रिपोर्ट झूठी होती है। सबसे पहले पेज पर कह रहे हैं कि 425 रीडिंग की खपत है, और वहीं पीछे साल भर के किसी भी एक महीने के अंदर भी 300 के ऊपर की रीडिंग नहीं आ रही है। और कुछ महीने, टोटल 5 महीने के अंदर इसमें 0 रीडिंग है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो विद्युत उपभोक्ता शिकायत फोरम होती है, उनके जो जज और जो बाकी टीम होती है वो बहुत ही एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं। वो केस को देखते से, डॉक्यूमेंट को, जो स्टेटमेंट होते हैं इनके, जो एई जो है कंज्यूमर के अगेंस्ट लगाते हैं, उनको देखते से समझ जाता है कि इसके अंदर क्या गलती है। और उन्होंने स्टेटमेंट देखते से ही, जो इन्होंने पूरा 3 साल का निकाला हुआ है, स्टेटमेंट को देखते से ही जज के समझ में सब कुछ आ गया कि इस केस के अंदर कहाँ गड़बड़ी है। उन्होंने तुरंत एई को इस चीज़ के लिए डांटा कि आपका जो जोन है वो किसी भी तरह से सही आपका काम नहीं कर रहा है, जिस वजह से कंज्यूमर को इतना बिल आ रहा है। और मैं बताना चाहूँगा कि इनका जो बिल आया था एक ही महीने के अंदर 8,317 यूनिट का, 71,185 घरेलू बिल, जिसको कि फोरम के जज ने खारिज कर दिया है, अमान्य कर दिया, इस बिल को कैंसिल कर दिया है। और सेम वैसा ही डिसीजन आया है जो इससे पहले के अभी जितने भी केस मैंने फोरम में पहुँचाए कि उस बिल को अपास्त करके, उस बिल को रद्द करके, नया मीटर लगा करके, वहाँ के 3 महीने के एवरेज निकाल करके उस एवरेज वाले बिल को उस बिल की जगह पर रिप्लेस किया जाएगा। सपोज इनके घर अगर 150 से 200 रीडिंग का बिल आता है, तो उस 8,317 रीडिंग का जो 71,000 का बिल है उसको रिप्लेस करके वहाँ पर 100-150 रीडिंग का जितना भी 1,000, 1,500, 2,000 का बिल होगा उसको रिप्लेस किया जाएगा। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि विद्युत मंडल के एई जो जोन को चलाते हैं वही किस तरह की मूर्खता कर रहे हैं कि सबसे पहले खुद ही बोल रहे हैं कि 425 रीडिंग की मंथली खपत है, और उसके बाद खुद ही यहाँ पर स्टेटमेंट लगा रहे हैं 3 साल का, जिसमें से किसी भी एक महीने में 300, 350 के ऊपर रीडिंग ही नहीं आ रही है। तो ये कहाँ से कह रहे हैं कि इस घर में 400 रीडिंग की खपत आती है। खैर, इस चीज़ के लिए हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ी। ये केस हमें जोन के एई ने ही जिताया है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि इस तरह के बिल कभी भी अगर आपको आते हैं 50,000, 70,000, 80,000 या 1 लाख रुपए या इसके आसपास के अमाउंट के, तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उपभोक्ता फोरम में जब भी आपके खिलाफ जोन के एई या जो रिपोर्ट लेकर के आते हैं, उस रिपोर्ट में ही आपके जीत छुपी होती है। क्योंकि
उनकी गलती है और उसको वो छुपा नहीं सकते हैं, और रिपोर्ट तो उन्हें पेश करना ही है कोर्ट में, तो उस रिपोर्ट में ही आप इनकी गलती को पकड़ सकते हैं और ये खुद आपको सबूत ला के देंगे। आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना है। विद्युत उपभोक्ता शिकायत फोरम में एई की रिपोर्ट ही आपको जो है केस जिताने में सक्षम है, और उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। इस केस से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट मेरी वेबसाइट mpbcorruption.in पर अपलोड है ओरिजिनल फॉर्म में। जिस किसी को भी इससे रिलेटेड जानकारी चाहिए, आपको पूरी जानकारी वहाँ पर मिलेगी। इसके ऊपर पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है कि ये बिल कब आया और इसमें किन किन लोगों की गलती है, और इसको फोरम में हमने केस कैसे लगाया और किस तरह से केस जीते। आपको इसकी पूरी डिटेल मेरी वेबसाइट mpbcorruption.in पर मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।